हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 8 ऐसे आइडियाज़ जो हमारे पुराने टावल्स होते हैं उनको कैसे रीयूज़ किया जाए। क्योंकि हमारे पास काफ़ी टावल्स ऐसे होते हैं जहाँ तो वो पुराने हो जाते हैं या किसी वजह से हम उन्हें यूज़ नहीं कर पाते। आज मैं उन्हीं वेस्ट टॉवल को रीयूज़ करके अपने काफ़ी पर्पज़ में यूज़ करने वाली हूँ। आपके लिए भी आज की वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज मैं उन्हीं वेस्ट टॉवल से जो DIY बनाने वाली हूँ, जो भी घर के लिए आइटम बनाने वाली हूँ, वो ज़ीरो कॉस्ट में बनने वाली है। तो इसीलिए आप भी इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो ऐसे आपके पास भी काफ़ी टॉवल होंगे जो आप यूज़ नहीं करते, आप भी वो निकालिए, उन्हें यूज़ कीजिए। तो सबसे पहले जो मैं टॉवल यूज़ करने वाली हूँ, ऐसे मेरे पास ये टॉवल है, मैं इसे यूज़ करने वाली हूँ। इसको मैंने फ़ोल्ड कर लिया है 20 से, जी 20 से मैंने फ़ोल्ड किया हुआ है। तो अब फिर से एक बार इसे फ़ोल्ड कर रही हूँ। ऐसे हम इसे सीधा सीधा फ़ोल्ड कर लेंगे। तो अब मैं ऊपर जो 20 से हमने जहाँ पर फ़ोल्ड किया हुआ है, सेंटर से मैं 1.5 इंच उधर और 1.5 इंच उधर निशान लगाया है। तो अब एक ऐसे गोल राउंड सा बना लूँगी, निशान लगा लूँगी। तो इसे निशान लगाने के बाद अब मैं जहाँ से काट देती हूँ। तो अब मैंने काटने के बाद इसे खोल दिया है। तो अब हम अगर चाहे तो इसे ऐसे ही अंदर की साइड फोल्ड करके सिलाई भी लगा सकते हैं, या फिर हम चाहे तो इस पर किसी कपड़े की पाइपिंग लगाकर इसे अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। तो ऐसे मैंने वाइट कपड़े के साथ जो पाइपिंग बनाई, तो ऐसे इसे लगाकर अंदर की साइड इसे फोल्ड कर दिया है। आप भी चाहे तो अगर आपके पास कोई मैचिंग कपड़ा वो यूज़ कर सकते हैं, जहाँ कोई ऐसे जैसे मेरे पास नहीं था, मैंने वाइट लगाकर ऐसे इसे पाइपिंग लगाकर फोल्ड कर दिया है। तो अब मैं बताती हूँ ये कहाँ पर यूज़ होने वाला है। ये सभी उन फ्रेंड्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा जिनके घर में बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे जब भी खाना खाते हैं वो अपने कपड़े गंदे कर लेते हैं। तो इसीलिए हम उनके लिए एक ऐसे सिंपल सा एप्रन तैयार करेंगे जिससे वो खाना खाने के टाइम हम बच्चों को पहना देंगे, तो वो खाना खाएंगे, उनसे उनके कपड़े भी गंदे नहीं होंगे। टॉवल तो हम जब भी चाहें उसे धो सकते हैं, लेकिन कपड़े हमें बार बार चेंज करना पड़ता है, उससे काम बढ़ जाता है। तो इसीलिए मैंने ये एप्रन तैयार किया, क्योंकि बेटा जब भी खाना खाता है वो अपने कपड़े बहुत गंदे करता है। तो आज से जी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप भी ऐसे ट्राई कीजिए, सिंपल है, जस्ट हमने बीच से काटा और पाइपिंग लगाकर फोल्ड कर दिया। मेरे ख्याल से अगर आप भी छोटे छोटे बच्चों की मॉम है तो आपके लिए भी ये मेरी तरह काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है आज ये फर्स्ट वाली DIY। तो सेकंड के लिए ऐसे मैं एक और टॉवल ले रही हूँ, इसकी जो साइड से ऐसे हार्ड सा जहाँ पर किनारी होती है वो मैं काट रही हूँ, क्योंकि मैं इस पर 2-3 कपड़े लगाने वाली हूँ। तो वो पहले ही एक हार्ड होती है थोड़ी सी, तो 2-3 लगाने से थोड़ा मोटा हो जाएगा, सिलाई करने में प्रॉब्लम आ जाएगी, इसीलिए मैं तारी है। अगर आप चाहे तो इसको छोड़ भी सकते हैं, ऐसे ही आप ले सकते हैं। तो अब मैं ऐसे 6x6 का साइज़ जहाँ पर लगा रही हूँ, दोनों साइड उधर से भी 6 और उधर भी 6 लेकर ऐसे मैंने निशान लगा लिया। तो अब मैं उसे काट देती हूँ। तो ऐसे सेम पीस को मैं दूसरा जो टॉवल है आगे उस पर रखकर एक और पीस काट लूँगी सेम साइज़ का। ऐसे मैंने 2 पीस काट लिए टॉवल के। तो ऐसे सेम साइज़ के मैं 2 पीस कपड़े के काटूंगी, कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। अगर आप चाहे तो ऐसे इसे जस्ट 2 पीस जो हमने टॉवल के लिए हुए आप वैसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे थोड़ा सुंदर सा बनाना चाह रही थी, इसीलिए मैंने जहाँ पर कपड़ा यूज़ कर रही हूँ 2 पीस मैंने सेम साइज़ के कपड़ा काटा हुआ है। एक पीस जो कपड़े का है उसको मैं ऊपर रखूँगी, एक को नीचे रखूँगी। मैं ऐसे कपड़े को रख रही हूँ, पहले मैंने कपड़ा रखा हुआ है, उसके ऊपर 2 पीस मैंने जो टॉवल के काटे हुए वो रखा है, तो उसके ऊपर फिर से कपड़े का पीस रखकर ऐसे मैंने चारों साइड्स उसे सिलाई कर ली है, चारों को आपस में अटैच कर लिया है जस्ट एक सिलाई के साथ। तो अब मैं एक और फैब्रिक ले रही हूँ, मेरे पास ऐसे पड़ा है जो ग्रीन कलर का, तो मैं उससे पट्टियाँ निकालूंगी वो पाइपिंग लगाने के लिए उसके ऊपर। तो अब मैं जो पट्टी निकाली हुई है, काटी हुई है, उसको फोल्ड करके ऐसे एक साइड पर रख लूँगी। मुझे जितना पाइपिंग को शो करना है बाहर की साइड, वैसे साइज का मैं रख लूँगी उसे। एक साइड हम ऐसे फोल्ड करके रख लेंगे, दूसरी साइड हम इसे अंदर की साइड फिर फोल्ड करेंगे, तो इधर भी हम सेम वैसी पाइपिंग शो करेंगे जैसी एक साइड की हुई है। तो ऐसे मैं चारों साइड्स पाइपिंग लगा लूँगी जी।
एक सिलाई के साथ ही ये चारों साइड पाइपिंग लगेंगी, दोनों को हम एक साथ में कवर करेंगे दोनों साइड से। तो ऐसे मैंने पाइपिंग लगा ली हुई है दोनों साइड पर। तो ऐसे एक ऊपर मैंने लूप बनाकर भी लगा दिए, हम अगर इसे हैंग करना चाहे तो हैंग कर सकें। तो ऐसे मैंने इसके बीच सिंपल सिलाई भी लगा दी है ताकि वो कपड़ा और टॉवल जो है एक दूसरे के साथ अच्छी तरह अटैच हो जाए। तो ऐसे हम इसे यूज़ करेंगे अपनी किचन में। क्योंकि आपने नोट किया होगा जब हम नॉर्मली हाथ से रोटी सेकते हैं तो हमारे हाथ में ऐसे जैसे आपने देखा भाप निकली है तो हमारा हाथ जल जाता है। आज से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी वो वाली। तो अगर आप चाहे तो इसे ऐसे गर्म बर्तन उठाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो मैं बनाने वाली हूँ, टॉवल का रीयूज़ करने वाली हूँ, उसके लिए मैंने ऐसे एक पॉकेट सी तैयार की हुई है। अब मैं आपको उल्टा करके दिखाती हूँ मैंने इसे कैसे तैयार किया। इसके लिए मैंने पहले टॉवल से 13 इंच का पीस काटा हुआ है। 13 इंच को मैंने फोल्ड करके ऐसे एक इसको पॉकेट से टाइप तैयार किया है। तो इसकी जो लेंथ ली हुई है वो मैंने 8 इंच काटी हुई है। 8 इंच काटने के बाद ऐसे मैंने ऊपर से इसे अंदर की साइड फोल्ड करके सिलाई लगा दी हुई है। तो ऐसे दो साइड जो बचती है वहाँ पर भी सिलाई लगा दी। तो ऐसे एक पॉकेट सी तैयार हो गई। हमें जस्ट इसे काट कर अंदर की साइड फोल्ड करना है और दोनों साइड पर सिलाई लगा देनी है। तो जो एक हमारा पॉकेट से टाइप जैसे पॉकेट होती है ऐसी एक शेप में बनकर तैयार हो जाएगा। तो अगर आप चाहे तो आप इसे ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम डस्टिंग करनी होती है, डस्टिंग के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसको हम एक और अलग तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, वो ऐसे इसके बीच हम सोप डालकर तो नेक्स्ट बनाने के लिए ऐसे मैं टॉवल लूँगी, जितना मुझे इसका साइज चाहिए ऐसे मैं बीच से इसे काट लूँगी। तो इसे दूसरी साइड फोल्ड करके इसे भी स्टिच कर लेंगे। ऐसे मैंने उसे काट कर फोल्ड कर लिया हुआ है, स्टिच कर लिया। तो अब इसे हम ऐसे यूज़ करेंगे, जो हमारी बर्तन धोकर रखते हैं जिस बास्केट में, उसे हम इसके ऊपर रखेंगे। आपने देखा होगा कि अगर हम इसके नीचे, वैसे तो नॉर्मली ट्रे वगैरह होती है जो बास्केट होती है, अगर हमारे पास ट्रे नहीं है तो हम ऐसे बर्तन धोते हैं तो बास्केट से पानी निकल कर जो हमारा काउंटर टॉप है वो सारा ख़राब हो जाता है। कई बार तो काउंटर टॉप से भी पानी उतर कर नीचे हमारी फर्श तक आ जाता है, काफ़ी वो भी गंदी हो जाती है, काफ़ी काम बढ़ जाता है। तो इसीलिए हम ऐसे कोई पुराना टॉवल जो है उसको जितना हमें साइज चाहिए काट कर तो उसे यूज़ कर सकते हैं ऐसे इस बास्केट के नीचे। क्योंकि बास्केट में होल होने की वजह से पानी नीचे निकलता रहता है, वो इसीलिए होल दिए गए होते हैं कि बर्तन से पानी निकल कर वो जल्दी ड्राई हो जाए। तो नेक्स्ट अगर हमारे पास ऐसे कोई टॉवल है जिन्हें कोई वजह से हम यूज़ नहीं कर पा रहे तो उन्हें हम फुट मैट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। जी मेरे पास जो टॉवल है ये साइड से थोड़ा फटा है, इसीलिए मैं इसे यूज़ नहीं कर रही थी, मेरा नॉर्मली यूज़ नहीं हो रहा था टॉवल की तरह, तो मैंने इसे फुट मैट की तरह यूज़ कर लिया। मैंने इसे अपने बाथरूम में रखा हुआ है। जी ऑलरेडी इसका जो कलर है वो मेरे थीम के साथ, बाथरूम के साथ अच्छी तरह मैच कर रहा था। तो जहाँ पर देखिए कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। इसके कलर काफ़ी सुंदर से, दिखने में भी काफ़ी सुंदर दिखाई देता है, लेकिन ये फट चुका था इसीलिए टॉवल की तरह यूज़ नहीं हो सकता था। तो मैंने इसे अपने बाथरूम में बाथ टब के बाहर रखा हुआ है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉवल फटे होते हैं, जब पुराने होते हैं, उनसे हम ऐसे ही छोटे छोटे पीस काट कर उन्हें साइड से सिलाई लगाकर अपने किचन टॉवल की तरह, जहाँ बाथरूम टॉवल की तरह वॉश बेसिन पर जो हमने टॉवल हैंग किए होते हैं उनकी तरह हम यूज़ कर सकते हैं। किचन टॉवल में तो काफ़ी अच्छे तरीके से ये यूज़ होंगे। ऐसे छोटे छोटे पीस करके सिलाई लगाकर हम इसे किचन टॉवल की तरह यूज़ करेंगे, काफ़ी अच्छा आइडिया रहेगा ये भी। तो नेक्स्ट ऐसे जैसे हमने टॉवल काटे हुए हैं जिनसे कुछ बनाया हुआ है, तो अब ऐसे पीस पड़े हैं इनको हम सीधा कर लेंगे। जहाँ से काटा हुआ है, जो कटिंग की हुई है, वो मैं ऊपर से ऐसे काट लूँगी। तो अगर हम चाहे तो इनको भी छोटे छोटे पीसेस में काट सकते हैं, इसे कोई सिलाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जस्ट हमें इसे यूज़ करना है। जैसे हमारे घर पे डस्टिंग वगैरह करनी है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो पूरे का पूरा टॉवल भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर ऐसे छोटे छोटे पीसेस में काट कर भी यूज़ कर सकते हैं।
इसे आप डस्टिंग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप पोछे वगैरह लगाने होते हैं घर पर, उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे फटा पुराना टॉवल जो भी है जिससे आपने यूज़ किया, आपके काम ये भी टॉवल आ जाएगा। तो आपको ये 8 जो मैंने रीयूज़ आइडियाज़ बताए हैं, टॉवल को कैसे रीयूज़ किया जाए, कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।